हेलो स्टूडेंट, क्विक रिवीजन हब में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। हाल ही में विधानसभा के जिन 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुए हैं उनसे संबंधित आज हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं? तो हाल ही में कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, इन सभी के आप आंसर करने का भी प्रयास कीजिए और अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। देखते हैं, 1, 3, 2, 4, 3, 5 और 4, 6। तो हाल ही के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उनमें 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। देखते हैं वह राज्य कौन कौन से हैं। हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, जिनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम शामिल हैं। आप सभी इन 5 राज्यों को भी ध्यान में रखिए। कई बार ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि हाल ही में जो विधानसभा चुनाव है उनमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में राजस्थान में कितने विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं, यानी कि राजस्थान में जो चुनाव संपन्न हुए हैं उनमें कितने सीटों पर विधानसभा चुनाव हुए हैं। देखते हैं, 1 199, 2 200, 3 230 या 4 25। तो हाल ही के अंदर राजस्थान में 199 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। देखते हैं कि राजस्थान में कितने विधानसभा सीटें हैं। राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको भी आप ध्यान रखिए कि राजस्थान के अंदर विधानसभाएं कितनी हैं। तो विधानसभा सीट राजस्थान में 200 हैं, लेकिन जो चुनाव हुए हैं वो 199 सीटों पर ही हुए हैं। ऐसा क्यों हुआ, देखते हैं। चुनाव 25 नवंबर को 2023 को हुए थे राजस्थान के अंदर। इनमें से 199 सीटों पर मतदान हुआ, क्योंकि करणपुर सीट पर एक उम्मीदवार के निधन के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया था। यह श्री गंगानगर करणपुर की एक सीट है, जहां पर उम्मीदवार का निधन हो जाने के कारण जो चुनाव थे वह स्थगित कर दिए गए थे, और जो चुनाव परिणाम था वह 3 दिसंबर को जारी हुआ। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी, अगर आप इसको भी ध्यान में रखना चाहें तो ध्यान रख सकते हैं कि राजस्थान में किसकी सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और बीजेपी को जो 199 सीटें हैं इनमें से 115 सीटें जीती है भारतीय जनता पार्टी ने, और जबकि कांग्रेस ने 69 सीटों पर जीत हासिल की है। बाकी 15 सीटों पर अन्य दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। आप इन्हें भी ध्यान में रखना चाहें तो ध्यान में रख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखते हैं, 1 वसुंधरा राजे, 2 अशोक गहलोत, 3 सचिन पायलट, 4 भजनलाल शर्मा। तो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब देखते हैं और अन्य डिप्टी सीएम या जो विधायक कहाँ से हैं। भजनलाल शर्मा, ये भजनलाल शर्मा हैं। यह राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए कि राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा ने 15 दिसंबर को शपथ ली। वह भरतपुर के रहने वाले हैं, लेकिन पार्टी ने उन्हें जयपुर की सांगानेर विधायक सीट से टिकट दिया। ये भी महत्वपूर्ण है कि जो भजनलाल शर्मा है वह कहाँ से विधायक है। ये जयपुर की सांगानेर सीट है, वहाँ से विधायक है। इसके साथ ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि राजस्थान के नए उप मुख्यमंत्री कौन है। तो राजस्थान के 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, एक है दिया कुमारी और एक है प्रेमचंद बैरवा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिए कि राजस्थान के 2 नए डिप्टी सीएम कौन है, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। राजस्थान के नए स्पीकर यानी कि विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव नानी को बनाया गया है।
वासुदेव देवनानी यह विधानसभा के अध्यक्ष होंगे, यानी कि स्पीकर होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में कौन सी विधानसभा के चुनाव हुए? हाल ही में जो राजस्थान में जो चुनाव संपन्न हुए वो कौन सी विधानसभा के चुनाव थे? 1 15वीं के, 2 14वीं के, 3 16वीं के, 4 17वीं के। हाल ही के अंदर जो चुनाव हुए यह 16वीं विधानसभा के चुनाव थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। आप सभी बताइए कि जो राजस्थान में 15वीं विधानसभा थी इसके अध्यक्ष कौन थे और जो मुख्यमंत्री कौन थे वह भी हमें बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में कितनी महिलाओं ने चुनाव लड़ा था? यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आजकल महिलाओं से संबंधित काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछने जाने की संभावना है कि हाल ही में कितनी महिलाओं ने चुनाव लड़ा और कितनी महिलाएं विधायक बनी। आप इन क्वेश्चनों में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकते हैं, देखते हैं इसको आगे। 1 कितनी महिलाओं ने चुनाव लड़ा? 1 45, 2 50, 3 55, 4 60। तो राजस्थान के अंदर जो 50 महिलाएं हैं उन्होंने चुनाव लड़ा। देखते हैं कितनी महिलाएं विधायक बनी। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में 50 महिला उम्मीदवार मैदान में थी। ध्यान रखिए, इनमें से 20 भाजपा, 28 कांग्रेस और 2 निर्दलीय उम्मीदवार शामिल थी। हालांकि मुख्य राजनीतिक दलों की केवल 18 महिलाएं ही चुनाव जीत सकी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 18 महिलाएं विधायक बनी हैं 16वीं विधानसभा में राजस्थान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? 1 मोहन यादव, 2 शिवराज सिंह चौहान, 3 जगदीश देवड़ा, 4 राजेंद्र शुक्ला। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री है मोहन यादव। देखते हैं इनके बारे में। यह है मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 12 दिसंबर को शपथ ली। विधानसभा चुनाव में उज्जैन दक्षिण सीट से डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पार्टी के इंजीनियर चेतन प्रेम नारायण यादव को हराया। यह भी ध्यान रखिए कि जो मोहन यादव है यह किस सीट से हैं? यह उज्जैन दक्षिण विधानसभा सीट से हैं। इसके साथ ही जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला ये मध्य प्रदेश के नए डिप्टी सीएम हैं। ये भी ध्यान रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर यह विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं, यानी कि विधानसभा स्पीकर हैं नरेंद्र सिंह तोमर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें हैं? हाल ही में जो चुनाव हुए हैं इनमें से यह भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना है कि हाल ही के राज्यों में कितनी विधानसभा सीटें हैं। देखते हैं। 1 220, 2 210, 3 230 या 4 199। तो मध्य प्रदेश के अंदर कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो 230 विधानसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश में। देखते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 230 विधानसभा क्षेत्र हैं। इस चुनाव में बीजेपी ने 163 सीटें जीती हैं और कांग्रेस ने 66 सीटें और 1 सीट अन्य दल को मिली है। अगर आप यह भी ध्यान में रखना चाहें कि इस चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं, तो बीजेपी को 163 सीट मिली है, कांग्रेस को 66 और 1 सीट अन्य दल के खाते में गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमपी में चुनाव हुआ, इसमें कितनी महिलाएं विधायक बनी? जैसे पहले हमने क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान में चुनाव हुआ उसमें कितनी महिलाओं ने चुनाव लड़ा, और यह क्वेश्चन है कि एमपी में जो चुनाव हुआ उसमें कितनी महिलाएं विधायक बनी। दोनों में अंतर है। एक तो है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्शन लड़ने वाली महिलाएं, और एक तरफ है कि उनमें से कौन महिलाएं विधायक बनी। तो इस प्रकार की क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक करें। देखते हैं। 1 26, 2 24, 3 27, 4 18। तो एमपी में जो चुनाव है इसके अंदर 27 जो महिलाएं हैं यह विधायक चुनकर आई हैं। देखते हैं कितनी महिलाओं ने चुनाव लड़ा था। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 57 महिलाओं ने चुनाव लड़ा। ध्यान रखिए कि टोटल नंबर है 57 और जो चुनाव जीता है वो है 27। इनमें से 27 महिलाएं विधायक चुनी गई हैं। बीजेपी की 28 महिलाओं में से 21 ने जीत हासिल की है
वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की 29 महिला उम्मीदवारों ने मात्र 6 सीटों पर जीत हासिल की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? 1 अरुण साव, 2 विजय शर्मा, 3 विष्णुदेव साय, 4 रमन सिंह। तो छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय। ऑप्शन नंबर 3 सही है। देखते हैं इनके बारे में। विष्णुदेव साय इन्होंने 13 दिसंबर 2023 को शपथ ली है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि यह छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 2 डिप्टी सीएम बनाए हैं। लगभग राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 2 डिप्टी सीएम बनाए हैं और तीनों ही जगह बीजेपी की सरकार है। ये भी ध्यान रखिए। इनमें से भी एक है विजय शर्मा और एक है अरुण साव। ये 2 नए डिप्टी सीएम यानी कि हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को स्पीकर बनाया गया है। ये भी ध्यान रखिए। ये भी पूछा जा सकता है कि रमन सिंह मध्य प्रदेश के क्या थे। यह पूर्व मुख्यमंत्री हैं रमन सिंह। ये विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कितनी विधानसभा सीट हैं? 1 85, 2 90, 3 100, 4 110। तो छत्तीसगढ़ के अंदर 90 विधानसभा सीट हैं। अब देखते हैं किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती हैं। छत्तीसगढ़ के जो 2023 में चुनाव हुआ, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने 54 सीटें जीती है, यानी कि 90 में से 54 सीटें बीजेपी ने जीती है। जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 35 सीटें जीती हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने 1 सीट जीती है। आप सभी बताइए कि चुनाव जीतने के लिए किस पार्टी को कितने % सीटें चाहिए, यानी कि यहाँ पर 90 विधानसभा सीटें हैं, तो जीतने के लिए मिनिमम कितने सीटें चाहिए? आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री किस विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं? हमें बताना है कि यह किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। 1 मनेन्द्रगढ़, 2 कुनकरी, 3 बैकुंठपुर, 4 प्रेमनगर। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय। यह कुनकुर यानी कि कुनकुरी जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से आते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इन्होंने कुनकुरी विधानसभा से जीत दर्ज की है। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार रामशंकर भवानीपुरिया को हराया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में छत्तीसगढ़ में कितनी महिलाएं विधायक बनी? ये भी काफी महत्वपूर्ण है। 1 20, 2 18, 3 22 या 4 16। तो छत्तीसगढ़ में जो 18 महिलाएं हैं ये विधायक बनी हैं। ये भी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। देखते हैं। छत्तीसगढ़ के विधानसभा में पहली बार एक साथ निर्वाचित होकर 18 महिलाएं सदन पहुंचेगी। इस बार भाजपा से 8 और कांग्रेस से 10 महिलाएं एक साथ शपथ लेगी। गौरतलब है कि इस बार भाजपा ने 15 और कांग्रेस ने 18 महिलाओं को टिकट दिया था, यानी कि कुल महिलाएं 33 थी। 33 में से 18 महिलाएं विधायक बनी हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? 1 रेवंत रेड्डी, 2 भट्टी विक्रमार्क मल्लू, 3 लिंगाया यादव या 4 लालदू होमा। तो तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। ऑप्शन नंबर 1 सही है। देखते हैं रेवंत रेड्डी के बारे में। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं। ध्यान रखिए कि जो तेलंगाना है इसमें कांग्रेस की सरकार है। अब तक के जो 3 राज्य पड़े इनमें बीजेपी की सरकार है। रेवंत रेड्डी ने 7 दिसंबर 2023 को तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने इन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। ध्यान रखिए मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि तेलंगाना कब अलग हुआ, कब नया राज्य बना और तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? जो रेवंत रेड्डी है ये तेलंगाना के द्वितीय मुख्यमंत्री हैं। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं जिनका नाम है भट्टी विक्रमार्क मल्लू। मल्लू कांग्रेस पार्टी के अनुभवी नेता हैं
और ये मदिरा आरक्षित क्षेत्र से विधायक बने हैं, ये भी ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेलंगाना में कितनी विधानसभा सीट हैं? 1 110, 2 118, 3 117 या 4 119। तो तेलंगाना के अंदर 119 विधानसभा सीटें हैं, ध्यान रखिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। देखते हैं किस पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं। तेलंगाना में 119 विधानसभा सीट हैं, इनमें से कांग्रेस ने 119 में से 64 सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाई है, जबकि तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी कि BRS ने 39, भारतीय जनता पार्टी ने 8, अल्लू इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIN ने 7 और अन्य दल ने 1 सीट दर्ज की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री किस विधानसभा सीट से हैं? 1 मदिरा, 2 कामारेड्डी, 3 कोडंगल या 4 विक्रमामल्लू। तो जो नए मुख्यमंत्री है यह कोडंगल विधानसभा सीट से हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब देखते हैं। नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेड्डी ने विधानसभा चुनाव में 2 सीटों से चुनाव लड़ा था इस बार। तो कामारेड्डी और कोडंगल से इन्होंने चुनाव जीता। रेड्डी कामारेड्डी सीट पर KCR का सामना कर रहे थे, लेकिन दिग्गज भाजपा के कट्टीपल्ली वेंकटरमण रेड्डी ने चुनाव हार गए, यानी कि यह कामारेड्डी जो सीट थी वहां से चुनाव हार गए, लेकिन जो कोडंगल सीट है यहाँ से ये विधायक बने हैं। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है कि जो तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री हैं किस सीट से विधायक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेलंगाना में 2023 में कितनी महिलाएं विधायक बनी? हमें बताना है कि कितनी महिलाएं विधायक बनी। 1 10, 2 11, 3 12 या 4 14। तो तेलंगाना के अंदर 10 महिलाएं इस बार विधायक चुनी गई हैं। विधानसभा चुनाव में 10 महिलाएं उम्मीदवार जीती हैं, इनमें से 6 कांग्रेस, 2 BRS, 1 BJP और 1 AIMIM से हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री हैं। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बताना है। 1 लालदुहोमा, 2 रेवंत रेड्डी, 3 भट्टी विक्रमामल्लू, 4 लिंगाया यादव। तो मिजोरम के नए मुख्यमंत्री हैं लालदुहोमा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। यह है मिजोरम के नए मुख्यमंत्री लालदुहोमा, जो जोरम पीपुल्स मूवमेंट यानी कि ZPM जो एक पार्टी है इससे संबंधित हैं। इन्होंने 8 दिसंबर 2023 को राजभवन में शपथ ली है। लालदुहोमा ने मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बनने के लिए अपनी शेयर सीट पर MNF के जो मालसवा जुआला वांचुआंगोराया यानी कि जो मिजोरम के अंदर शेर चीफ विधानसभा क्षेत्र हैं यहाँ से ये विधायक हैं और यह ZPM यानी कि जोरम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिजोरम में कितनी विधानसभा सीटें हैं? 1 30, 2 40, 3 50 या 4 60। तो मिजोरम के अंदर 40 विधानसभा सीटें हैं। देखते हैं किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती हैं। मिजोरम में 2023 में जो विधानसभा चुनाव हैं इनमें जोरम पीपुल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं। इन्होंने 40 में से 27 सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाई हैं। वहीं मिजो नेशनल फ्रंट यानी कि MNF ने 10 सीटें जीती हैं, भाजपा ने 2 सीटें जीती हैं और कांग्रेस को 1 सीट मिली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिजोरम में 2023 में कितनी महिलाएं विधायक बनी हैं? 1 3, 2 4, 3 5 4 6। तो मिजोरम के अंदर पहली बार 3 महिलाएं विधायक चुनी गई है। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। मिजोरम में 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में पहली बार 3 महिला विधायक बनी हैं। इनमें से 2 ZPM की है और 1 MNF से हैं। मिजोरम 2023 में जो विधानसभा चुनाव हैं इनमें कुल महिलाओं ने यानी कि जो 16 महिला हैं इन्होंने चुनाव लड़ा था। इनमें से केवल 3 महिला ही विधायक बन सकी, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है।
और पहली बार 3 महिला विधायक बनी हैं। तो स्टूडेंट, ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप अगर आपको ये क्लास पसंद आई है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ भी काफ़ी महत्वपूर्ण जो जानकारी वगैरह है वो उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहिए और आप इसी तरह अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए, कठिन परिश्रम करते रहिए, लगातार रिवीजन करते रहिए, क्योंकि रिवीजन ही सक्सेस की एक की है। तो आप पढ़ते रहिए, मुस्कराते रहिए। मिलेंगे अगली किसी क्लास में, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।